एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलम वर्ल्ड में आपका बहुत 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 ज़्यादा वेलकम एंड स्वागत है। तो ना आज ना मैं आपका हिंदी का सिलेबस बताने जा रही हूँ। फॉर योर आपका जो है टर्म 2 का आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इस सिलेबस को आप लिख लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ना हम ना इसे फटाफट से ना कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज मुझे मतलब कि जो मेरे आसपास के स्कूल है उनमें 2 ही किताबें मिली है हिंदी की, क्षितिज और कृतिका। जो आपकी एक्स्ट्रा बुक है स्पर्श और एक और है, बट उसका सिलेबस मुझे नहीं पता है। अगर आपका पेपर सही होगा तो वैसे ये जो जो मेरे आसपास की जो है ना, जो हमारे आसपास में जो मतलब स्कूल है उसमें ना क्षितिज और कृतिका की बुक से ही जो एग्ज़ाम आता है आपका, ठीक है। तो आज ना हम क्षितिज का जो है ना सिलेबस मतलब लिखेंगे टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है। तो ये क्षितिज की जो बुक है ये आपकी भाग 1 है, तो इसे अब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कक्षा 9 की है, तो ये वैसे क्लास 9 का ही टाइम टेबल है। पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, तो इसके लिए हम विषय सूची पे फटाफट से पहुंच जाते हैं। अगर बाय चांस किसी को ये चाहिए होगी पीडीएफ, तो ये देखिए, ये रहा क्यूआर कोड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो हम विषय सूची पे पहुंचते हैं। तो हम हमारे विषय क्रम पे जो है पहुंच चुके हैं। तो ये आपका विषय क्रम है, ये पुस्तक, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपका ना गंध बोल रही हूँ, गद्य खंड आ जाता है। इसमें से आपके जो है चैप्टर आ रहे हैं और मैंने 1-2 चैप्टर की जो है ना वीडियो भी डाल रखी है। तो जो आपका गद्य खंड है, मतलब ये जो आपकी क्षितिज की बुक है, गद्य खंड में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। सांवले सपनों की याद, मतलब कि 4th चैप्टर जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद, और आपका आ रहा है प्रेमचंद के फटे जूते, तो ये आपका 6। तो 4 और 6 आ रहा है आपका गद्य खंड में से आपकी क्षितिज की बुक का, ठीक है। और अब आ जाते हैं काव्य खंड पे। तो काव्य खंड में आपकी काव्य खंड में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो आ रहे हैं 12 कैदी और कोकिला, शायद मतलब कि मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है। और ये 17 चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्षितिज की बुक से आपके सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे। तो इन चारों चैप्टर को ना हम फटाफट से रिवाइज तो कर ही लेंगे। वैसे मैंने इनमें से 3 चैप्टर की वीडियो डाल चुकी हूँ, एक आखिरी चैप्टर बचा है, तो आप इसे लगा लें, ठीक है। इसके बाद ना हम कृतिका की बुक पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे ये 2 बुक है ना, स्पर्श और ये संचयन, तो इस बुक का ना मतलब मेरे पास नहीं है। वो तो इधर मतलब इधर के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सिर्फ इन्हीं दोनों बुक के पेपर आते हैं। तो अब ना हम कृतिका पे चलते हैं। तो हम अपनी कृतिका की बुक पे आ गए। भाग 1 की किताब है, ये है आपका कक्षा 9 का अ का पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो इस कृतिका वाली जो आपकी बुक है इससे 3 चैप्टर आ रहे हैं। अब कौन से आ रहे हैं चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका क्यूआर कोड, और आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। 0956 इसका नंबर है, ठीक है। तो इसे स्कैन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम विषय सूची पे चलते हैं। यह आपकी कृतिका की बुक की जो है विषय सूची है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि कृतिका की बुक में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब 5 चैप्टर है और जिनमें से आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका सेकंड, मेरी संग की औरतें। ये एक मतलब जो इसमें औरतों के बारे में बताया गया है। और एक आपका आ रहा है रीढ़ की हड्डी, जो इसकी वीडियो भी मैं मतलब आज मैं पूरी वीडियो डाल दूंगी आपकी क्षितिज की बुक की, और कल तक आपकी कृतिका की बुक की वीडियो आ ही जाएगी। मतलब सब बन गई है, बट अभी उसे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बट मैं डाल रही हूँ। रीढ़ की हड्डी के बाद आपका जो चैप्टर है वो आ रहा है माटी वाली, ये चैप्टर आपका आ रहा है। तो आपको पता चल गया ना, 2nd, 3rd, 4th ये चैप्टर आ रहे हैं कृतिका बुक से, ठीक है। अब हमने क्षितिज और कृतिका का कर लिया है।
तो अब ना हम आ जाते हैं व्याकरण पे। तो व्याकरण की बुक फ़िलहाल तो इस फ़ोन में नहीं आई है अब तक, तो इसलिए मैं खुद से लिख के बता देती हूँ। तो व्याकरण का जो आपका सिलेबस है, व्याकरण में भी आपके 4 आ रहे हैं। अब 4 कौन से आ रहे हैं, चलिए आप लिखते हैं आपके 4 कौन से आ रहे हैं। तो 4 में से सबसे पहला जो आपका आ रहा है वो है आपका अनुच्छेद। आपका अनुच्छेद लेखन आ रहा है, ठीक है। अनुच्छेद लेख, मैं इसे थोड़ा सही से लिख देती हूँ। तो पहला आपका आ रहा है अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो इसे भी रिवाइज कर लेंगे, पहले हम जो है बुक का पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही हम बाहर का एक्स्ट्रा ग्रामर करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद लेखन आ रहा है। और नेक्स्ट आपका आ रहा है पत्र लेखन, ये आपका दूसरा है। ग्रामर में जैसे मैंने आपको बताया था 4 आ रहा है। तो पहला मैंने आपको अनुच्छेद बताया था, दूसरा आपका पत्र लेखन आ रहा है, और तीसरा आपका आ रहा है संवाद लेखन, ठीक है। तो तीसरा आप लिख लीजिए, आपका तीसरा जो है ना वो संवाद लेखन आ रहा है। मतलब कि जैसे कि पिछले मतलब आपके ये टर्म 1 के टर्म पेपर के आए थे, एक दूसरे के बीच में जो हम संवाद बातें करते वही। और जो आपका 4th आ रहा है वो आ रहा है, क्या होगा आप क्या सोच सकते हैं, मतलब एज यू कैन इमेजिन दैट कि आपका क्या आ सकता है। तो 4th आपका आ रहा है लघु कथा। अब लघु मतलब शॉर्ट होता है, एक लघु कथा लेखन आ रहा है, मतलब एक शॉर्ट सी स्टोरी लिखनी है आपको, ठीक है। तो इसकी वीडियो जब मैं आपको लाऊंगी ना तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, तो आपको पता चल गया ना आपके 4 कौन कौन से आ रहे हैं। तो पहला आपका आ रहा है अनुच्छेद, मैं एक ही साथ लिख देती हूँ, बस थोड़ा सा ना आप वेट। तो पहला आपका आ रहा है अनुच्छेद, दूसरा पत्र, तीसरा संवाद और चौथा लघु कथा लेखन। तो वैसे थोड़ी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, बट फ़ोन पे अच्छे से लिखा नहीं पा रही हूँ। बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो आपके ये आ रहे व्याकरण में, तो आपके लगभग हिंदी के सब्जेक्ट में आपके टोटल 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 11 का कोर्स आपको फटाफट से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं हिंदी की एक पूरी वीडियो डालूँ कम से कम 2 से 3 घंटे की, तो एक वीडियो में ना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और 40 मिनट बाद ही जो है बच्चे बोर होने लगते हैं, जैसे कि सबको पता है। इसीलिए अलग अलग करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन आज आप टाइम लिख लीजिए, आज 7 PM तक ऑल हिंदी का मैं डाल दूंगी, व्याकरण छोड़ के मैं श्रुतिज और कृतिका की बुक का डाल दूंगी, ठीक है। 7:30 PM तक, मतलब 7 PM तक मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आप जाके चेक कर लेना मेरे चैनल में, ठीक है। तो आपका जो है हिंदी का मैंने टाइम टेबल बता दिया, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं टाइम टेबल बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ, उस हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। इतना मेहनत की है मैंने, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। ओके बाय। अच्छा चलो।